नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर के हाजिर हूं मनीष कबीर रोमन का कहानी संग्रह अनजाने क्लासमेट, अनकही दास्तान, भाग 3। तीसरा किरदार चतुर विद्यार्थी प्रखर। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। अमन ने कहा, यार प्रखर, तुम बहुत बड़े वाले कलाकार हो। प्रखर, क्यों? अमन, साले तुम प्रियंका से बात नहीं करते हो? तुम्हारे पास नंबर नहीं है? बेवकूफ बना रहे हो कब से? मुझे पता था कि तुम कितने बड़े कमीने निकले। दोस्त हो के झूठ बोलते हो। मुझसे ही नंबर लिया और मुझे ही बेवकूफ बना दिया। चेहरा गुस्से से भरा था। प्रखर बड़ी बड़ी आंखें निकाल के एक बार तो मना करना चाहा कि ये सब झूठ है, लेकिन हिम्मत ना हुई और मान लिया कि मैंने झूठ बोला है। अमन गुस्साते हुए, अबे प्रियंका ने होली में ही सब बता दिया था मुझे, तो उससे अच्छी वो है जो बिना पूछे सब बता दिया था। प्रखर के होश उड़ गए क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी और मन में यह भी सोचने लगा कि अमन मेरे बारे में क्या क्या बताया होगा। यह भी लग रहा था कि अब तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, मगर अपनी कला में माहिर प्रखर तुरंत बोला, अरे अमन, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सोचा था कि आज मिलके सब बता दूंगा। उल्टा अमन पे थोप दिया कि तुम इतना क्यों परेशान हो? जब तुम्हें कोई मतलब नहीं है प्रियंका से तो छोड़ो सब। ये सुनकर अमन ने कहा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी कि तुम कभी नहीं बताओगे। तुम तो कहते हो कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं। प्रखर, अरे अमन, ऐसा नहीं है। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा मानता हूं। बस सोचा कि थोड़े दिन बाद बता दूंगा। बस यार, तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है। कुछ कपड़े खरीदना है। मैं तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगा। अमन सब समझ रहा था, पर आखिरकार दोस्ती बीच में थी। पर सोचा चलो मदद कर देता हूं। तो कुछ पैसे देते हुए कहा कि साले जरा जल्दी वापस कर देना, क्योंकि मुझे घर से जो पैसे मिलते हैं मैं उन्हीं में से दे रहा हूं। प्रखर खुश होकर थोड़ा मस्का लगाते हुए बोला, मुझे पता था कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। यार तुम वाकई अच्छे इंसान हो। और गले लगा लिया। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई थी कि प्रखर कभी भी पूरी बात नहीं बताएगा। मतलब प्रखर पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता था। ऐसे भी दोस्त कॉलेज में मिल ही जाते हैं जिनके बारे में धीरे धीरे पता चलता है, पर तब तक इतनी दोस्ती हो चुकी होती है कि छोड़ना मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ था अमन और प्रखर खुराना के बीच। पीपी की प्यार भरी बस। प्रखर अमन से पैसे लेकर टूर की तैयारी में लग गया। उधर प्रियंका भी तैयारी कर रही थी। जिस दिन लखनऊ ट्रिप जाना था तो उस दिन प्रखर एक लंबा कुर्ता, चूड़ीदार पजामा, पैरों में नागरे जूते पहनकर बड़े चौराहा कानपुर सुबह 7 बजे पहुंचा। चूंकि वहीं से बस जानी थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी शादी में जा रहा हो। उधर प्रियंका लाल ड्रेस में थी और उनके सारे क्लासमेट्स लड़के और लड़कियां थे। जैसा कि उनका प्लान था वैसे ही सारे स्टूडेंट्स टाइम से पहुंच गए थे। चूंकि एक दिन का टूर था तो स्कूल बैग तथा नोटबुक वगैरह सभी लाए थे। उस ड्रेस में प्रखर बैग के साथ बिल्कुल अलग लग रहा था। सभी उसे देखकर हंस रहे थे, पर उससे कोई बता नहीं रहा था। प्रियंका ने जब उसकी ड्रेस देखी तो हंसी रोक नहीं पाई और हंसते हुए कहा, प्रखर, तुम क्या अपनी शादी में जा रहे हो या किसी और की, जो ये ड्रेस पहन के आए हो? अजीब लग रहे हो यार। कम से कम कॉलेज ड्रेस पहन के आते। जाओ तुरंत बदल के आओ, नहीं मेरे पास मत बैठना। प्रखर शर्मिंदा हो गया था, जबकि अपनी समझ से प्रखर बहुत अच्छी ड्रेस पहन के आया ताकि प्रियंका को अच्छी लगेगी। प्रखर अब परेशान हो गया। टाइम भी कम था, पर उसका रूम पास में था, तो बिना टाइम खराब किए बोला, प्रियंका मैं जा रहा हूं, हम लोग साथ चलेंगे, इंतजार करना। तुरंत रिक्शा किया और कपड़े बदलने चला गया। इधर लगभग सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे और उनकी मैडम तथा सर भी आ गए थे। अब ये प्लान बना कि जितने आ चुके हैं वो एक बस में बैठे, जिससे बस चल सके, और जो स्टूडेंट्स लेट हैं वो दूसरी बस में आ जाएंगे। इस तरह काफी स्टूडेंट्स पहली बस में बैठ गए थे और उस बस में एक सर और एक मैडम भी बैठ गई तथा बस रवाना हो गई। प्रियंका तो प्रखर का इंतजार कर रही थी, इसलिए पहली वाली बस में नहीं गई। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रखर जीन्स और शर्ट पहनकर आ गया। अब प्रियंका खुश हुई और प्रखर के लिए दूसरी बस में सीट कवर करके रखा था ताकि वो बैठ सके। प्रखर जितना खुश था उससे कहीं ज्यादा रोमांच से भरी प्रियंका थी। प्रखर इस तरह से तैयारी करके आया था जैसे कि प्रियंका ने बोला हो कि मेरे लिए ये लाना वो लाना। थोड़ी देर बाद बस रवाना हुई। करीब 8 बजे सुबह का टाइम था। दोनों एक सीट में बैठे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े थे।
बीच बीच में प्रखर बिस्किट निकालता और प्रियंका को खिलाता। साथ में बगल में बैठी प्रियंका की सहेली को भी देता था। इस तरह बस करीब 1 घंटा चलने के बाद रास्ते में टोल टैक्स के पास रुकी, क्योंकि टोल के पास कई चाय, समोसे और नाश्ते की दुकानें थी। सभी को बोला गया कि जिसे कुछ खाना हो खा लो, और वहीं पहली बस खड़ी थी जो आगे निकल आई थी। प्रखर कहता है, अरे प्रियंका, तुम्हें कुछ खाना है? प्रियंका हंसते हुए बोली, 6 समोसे ले आओ, मतलब 2 मेरे लिए और 2 मेरी फ्रेंड्स के लिए। प्रखर झेप सा गया कि इसको पूछा और ये अपने फ्रेंड्स के लिए बोल रही है, पर क्या करता, भाई करना पड़ेगा। बोला, अच्छा लाता हूं, और बस से उतरकर अपना होशियारी वाला दिमाग लगाते हुए दुकान से सिर्फ 2 समोसे लेके आ गया और बोला, अरे 2 ही बचे थे उसके पास, बाकी नए बन रहे हैं, अभी ये खाओ, फिर ना कहना मैंने कुछ खिलाया नहीं। प्रियंका, अरे ठीक है, इतने में ही काम चला लेंगे, और एक समोसा लेकर अपनी फ्रेंड को आधा आधा दे दिया और दूसरे में दोनों ने आधा आधा ले लिया। प्रखर, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूं और भी कुछ लेने। प्रखर को पता था कि प्रियंका मना कर देगी, पर अपने आप को दिखाना भी था कि देखो मैं कितना ध्यान देता हूं। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। प्रियंका ने मना भी कर दिया कि अब कुछ मत लाओ। प्रखर की होशियारी कामयाब हो गई, पर अपनी आदत से मजबूर था कि अगर किसी के लिए थोड़ा कुछ कर देता था तो उसे बार बार एहसास कराता रहता था। थोड़ी देर में दोनों बसें वहां से चलती तथा करीब 1 घंटे चलने के बाद आखिरकार प्रखर और प्रियंका की प्यार की बस NBRI लखनऊ पहुंची गई। NBRI राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ 2006 में। NBRI लखनऊ में स्थित एक अनुसंधान संस्थान है जहां वनस्पति विज्ञान अर्थात पेड़ पौधे तथा जेनेटिक्स से संबंध अनुसंधान होती है। यहाँ पर देश के कई वैज्ञानिक अपना रिसर्च कार्य करते हैं, इसलिए बॉटनी और जूलॉजी के डिग्री स्टूडेंट्स को अक्सर कॉलेज वाले प्रोजेक्ट बनाने और कुछ सीखने और समझने के लिए इन संस्थानों में ट्रिप के माध्यम से ले जाते हैं, जिससे विद्यार्थी पौधों की नई किस्मों से संबंधित रिसर्च का ज्ञान भी प्राप्त कर सकें। सभी स्टूडेंट्स हाथ में एक डायरी और पेन लिए हुए संस्थान में प्रवेश करते हैं। ऐसा लग रहा था कि सभी स्टूडेंट्स पौधों को देखने गए और प्रखर अपने गुलाब प्रियंका को देखने गया हो, लेकिन प्रखर का ध्यान उसी भौरे की तरह था जो घूम घूम कर उस फूल पर जाता जिस पे सबसे अच्छी खुशबू आती है। NBRI में उस समय गुलाबों की नई किस्मों का एक बगीचा था जहां गुलाब के कई रंगों के फूल खिले थे, जैसे काला, लाल, गुलाबी, सफेद, पीले और नीले रंग के गुलाब थे। जब प्रखर उस गार्डन में पहुंचा तो प्रियंका के लिए एक पीले रंग का गुलाब चुपके से तोड़ लिया। वैसे फूल तोड़ना मना था, प्रियंका को वो गुलाब देने का मन बनाया, पर एकांत मिलना थोड़ा मुश्किल था। अब दूसरे रंग का दे नहीं सकता था, क्योंकि अगर लाल रंग का देता तो पता नहीं प्रियंका का क्या रिएक्शन होता। इसलिए प्रखर ने सोचा कि पीला पहले देता हूं, क्योंकि पीला गुलाब दोस्ती की निशानी होती है। प्रखर कभी कुछ नोट करने के बहाने प्रियंका के पास जाता तो कभी कहता, देखो ये कौन सा पौधा है, पर मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वहां सभी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर भी थे जो सबको हर चीज के बारे में बता रहे थे। प्रखर नोट तो कर रहा था, पर उसका ध्यान उस गुलाब पर था जिसे गुलाब को देना था। जब मौका नहीं मिला तो प्रखर ने अपनी डायरी के पन्ने पर एक शायरी लिखी और कागज को चारों तरफ से मोड़कर पीले गुलाब को रखकर आइसक्रीम की तरह रोल कर दिया और लेकर प्रियंका के बगल में बैठ गया तथा धीरे से उसके बैग के ऊपर वाली जेब में वो कागज की आइसक्रीम रोल चुपके से रख दिया। NBRI में लगभग 1 घंटे रुके और अब सभी स्टूडेंट्स को CMAP जाना था, क्योंकि टाइम कम था, बाकी संस्थान भी जाना था। PP की प्यार की बस वहां से CIMP के लिए रवाना हुई और करीब 30 मिनट में पहुंच गई। CIMP केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौध संस्थान लखनऊ में स्थित औषधीय और सुगंधित पौधा संस्थान है, जहां पर वैज्ञानिक औषधीय पौधों और उनमें उपस्थित केमिकल पर रिसर्च करते हैं। यहाँ के विद्यार्थियों को नई नई किस्म के औषधीय महत्व वाले पौधे तथा उनके गुणों के बारे में जानने का मौका मिलता है। प्रखर और प्रियंका की बस NBRI से CIMAP लगभग 2 बजे पहुंच गई थी। वहां पर सभी स्टूडेंट्स को वहां की कैंटीन में खाना खिलाया गया। प्रखर खाना खाने के बाद 2 छेने प्रियंका के पास लेके गया और कहा कि ये लो मेरे प्यार का रसगुल्ला, और चुपके से पास जाकर कहा कि तुम्हारे बैग के ऊपर वाली जेब में मैंने कुछ रखा है। लेकिन प्रियंका ने अनसुना कर दिया।
प्रियंका को भी प्रखर का ये अंदाज कहीं ना कहीं अच्छा लगता था, पर सभी स्टूडेंट्स की भीड़ में थोड़ा खुल के बात करना अच्छा नहीं समझती थी। ग्रुप में सभी लड़के और लड़कियों को मिलाकर लगभग 82 स्टूडेंट्स थे। प्रोफेसर सर ने कैंटीन में ही बोला कि आप लोग 5-5 के ग्रुप बना लो और अपने अपने ग्रुप में अलग अलग प्रोजेक्ट कार्य के लिए औषधीय पौधों पर टॉपिक फाइनल करके प्रोजेक्ट बनाना है। इस प्रकार 16 ग्रुप बन गए और कुल में से 2 स्टूडेंट्स बच गए। प्रखर खुराना पहले किसी एक ग्रुप में शामिल था, पर देखा कि लड़कियों में भी एक बच रही है तो उसने अपनी जगह किसी और को रखकर एक्स्ट्रा में आ गया। इस प्रकार 2 लोगों का एक अलग ग्रुप बनाया गया जिसमें सिर्फ प्रखर और प्रियंका ही थे। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में, तो मिलते हैं अगले अंक में।